आज मैं एक खेल में अच्छा होकर एक आदमी को प्रभावित करने के लिए गड़बड़ कर दिया जिस पर मैं एक क्रश था। अनिवार्य यह 5 साल पहले हुआ था। मैंने सिर्फ एक टिप्पणी देखी जिसमें मुझे याद दिलाया कि क्या हुआ तो यहाँ हम जाते हैं। मैं वास्तविक जीवन में उन लोगों के एक समूह के साथ एक एमएमओ खेलता था। उन सभी में से मैं पीवीपी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता था, लेकिन इसे चूसा। एक दिन एक नया आदमी दिखाता है। वह खेलता था लेकिन कुछ वर्षों के लिए रुक गया। हर कोई इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि कैसे वह मूल रूप से एक किंवदंती थी, वन बनाम वन इसमें एक भगवान, खेल में पूर्व शीर्ष खिलाड़ियों में से एक था, इतना अमानवीय था कि वह एक बॉट के लिए गलत था, आदि। मैंने तुरंत उस पर एक अजीब क्रश विकसित किया। उसने सुना कि मैं पीवीपी में था और मुझे एक 1v1 में चुनौती दी, जहां उसने तुरंत मेरी गांड को मार दिया। फिर उन्होंने बहुत समय बिताया, मुझे इस बात पर सुझाव देने के बारे में बहुत समय बिताया और कहा कि वह मुझे रस्सियों को दिखाएंगे। एक क्रश के साथ एक डॉट होने के नाते मैं किसी भी ध्यान देने के लिए बहुत आभारी था। मुझे सिखाने का उनका विचार मूल रूप से मुझे बार बार पिटाई कर रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद वह ऊब गया और मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं शर्मिंदा था कि मैं बहुत बुरा था और हारता रहा, इसलिए मैं, हालांकि अगर मैं उसे प्रभावित कर सकता हूं तो वह फिर से मेरे साथ खेल में समय बिताता। मैंने पक्ष में अभ्यास करने और शोध करने में समय की एक बेवकूफ़ राशि खर्च की। मैं सप्ताह के दिनों में 6 घंटे और सप्ताहांत पर 10+ की तरह बात कर रहा हूँ। मैंने सचमुच वजन कम किया क्योंकि मैंने साइट पर स्नैकिंग बंद कर दिया और भोजन के समय न्यूनतम राशि खाई। इसलिए नॉनस्टॉप खेलने के 10 महीने के बाद मैंने एक बेवकूफ़ पागल राशि में सुधार किया। मजाक में उसे द्वंद्वयुद्ध करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और मैंने उसे हरा दिया। उन्होंने सोचा कि यह एक अस्थायी है और एक रीमैच की मांग की। इसलिए हम फिर से खेले और मैंने उसे फिर से हरा दिया। वह इतना पागल हो गया कि उसने अपने निर्माण को बिल्कुल काउंटर करने के लिए बदल दिया और उसने मुझे हरा दिया। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे लगा कि वह इसमें है, इसलिए मैंने उसका मुकाबला करने के लिए अपना निर्माण बदल दिया और उसे हरा दिया। और यह इस बेवकूफ़ में आगे पीछे हो गया। मैं अपने जीवन का समय ले रहा था। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे लड़के को अपना सुधार दिखा रहा हूँ जिसे मुझे पसंद है। मैंने थ्योरी क्राफ्टिंग सीखा, मैंने सीखा कि कैसे ठीक से खेलना है, आदि आदि। बहुत सारे आगे पीछे एक दूसरे को मोड़ में मारने के बाद वह अंत में कहता है कि वह किया जाता है और लॉग ऑफ हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ और वास्तविक जीवन की चीजें चल रही हैं। वैसे भी वह थोड़ी देर के लिए वापस लॉग इन नहीं किया और मैंने अपने आपसी दोस्त से सुना कि उसने खेल छोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि वह केवल एक ब्रेक से अस्थायी रूप से वापस आए और वास्तविक जीवन की नौकरी के सामान या कुछ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। मैंने उसे पीटने के साथ कनेक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि समय खराब था और मैं दुखी था कि मैं उसे अब और नहीं देख पाऊंगा। वह फिर कभी वापस लॉग इन नहीं किया। कुछ महीने बाद हमारे पास वास्तविक जीवन हैंगआउट में एक और था और उन्होंने मूल रूप से मुझे नजरअंदाज कर दिया। फिर इस बारे में कुछ टिप्पणी की कि वह उन लड़कियों को कैसे पसंद नहीं करती थी जो गेमिंग में थीं, और जो लड़कियां बहुत ज्यादा खेल पसंद करती थीं वे मूल रूप से लोग थीं और वह लोगों में नहीं थीं। और जब मुझे अंत में एहसास हुआ कि वह पागल था तो मैंने उसे हरा दिया और वह सचमुच फिर कभी खेलने के लिए नहीं लौटा। और कुछ और वर्षों के बाद मैंने गेमिंग छोड़ दी। और काफी मजेदार रूप से मैंने अपने आपसी दोस्त से फिर से सुना कि जब उसने फिर से खेलना शुरू करने का फैसला किया। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मुझे एक खेल में अच्छा लगा जिसे मैंने पसंद किया, एक आदमी को प्रभावित करने के लिए उसे हराया और पता चला कि वह उन लड़कियों को पसंद नहीं करता है जो गेमिंग में थीं और खेल छोड़ भी गईं। संपादित करें, मैंने सोने जाने से पहले यह लिखा था। स्पष्ट करने के लिए, वह वास्तव में अच्छा नहीं था। यह ऐसा है कि हर कोई कैसे जानता है कि एक व्यक्ति जो स्मैश में सुपर अच्छा है लेकिन फिर एक स्थानीय टूर्नामेंट में जाता है और वास्तविक पेशेवरों द्वारा बर्बाद हो जाता है। वह हमारे दोस्तों के छोटे से घेरे में से सबसे अच्छा था लेकिन वास्तव में खेल में शीर्ष स्तरीय नहीं था। और उस दिन के अंत में मुझे शीर्ष टियर के करीब भी नहीं माना जाता था। इसके अलावा मेरे पुराने रेडिट खाते को खोदा गया क्योंकि मुझे पता था कि लोगों का एक समूह मुझे नकली कहने वाला था। मेरे जुनून के स्तर की पुष्टि करने के लिए मेरे पोस्ट इतिहास का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यह थोड़ा दुखद है, मुझे निश्चित रूप से एक अस्वास्थ्यकर रुचिलत थी। मैंने कोल्ड टर्की को छोड़ दिया और वर्षों में वापस लॉग इन नहीं किया। मेरे सभी पुराने साथियों के लिए क्षमा करें, मैंने सचमुच उन्हें अगली बार आपको देखे के साथ छोड़ दिया और ग्रह के चेहरे को गायब कर दिया।
संपादित करें 2। मैंने उसकी वजह से खेल नहीं छोड़ा। मैं कई और वर्षों के बाद खेला और पीवीपी में वापस आ गया और रैंकों को गोली मार दी क्योंकि मैं एक कीबोर्ड से स्किल ट्रैकर को किसी ऐसे व्यक्ति में मोड़ रहा था जो वास्तव में खेल सकता था। थोड़ा सा साप्ताहिक टूर्नामेंट मेरी कतार में सामयिक समर्थक खिलाड़ियों को देखने के लिए काफी अच्छा हो गया और मेरे स्तर के आसपास के अन्य लोगों के साथ एक छोटी सी टीम बनाई। खेल अपने आप में खराब बैलेंस पैच के एक टन से गुजरा और एक टन लोगों को छोड़ दिया। मैंने अंततः छोड़ दिया क्योंकि गेम मोड मर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि यह मुझे उदास और अधिक क्रोधित कर रहा था और जितना मैंने खेला था उतना ही विषाक्त।